प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट में ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण तथा नगरीय सामाजिक संगठन के बीच अंतर को समझने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है ग्रामीण नगरीय सातत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। फर्स्ट यूनिट में अब तक आपने देखा है कि ग्रामीण समाज क्या है, गांव किसे कहते हैं, ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ग्रामीण समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र वगैरह क्या क्या है और ग्रामीण तथा नगरीय समाज में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, तुलना जो रूरल कम्युनिटी की और अर्बन कम्युनिटी की जो तुलना हमने की थी पिछले वीडियो में। इसके बाद एक नई जो एक अवधारणा इसमें आती है अंतर के बाद, ग्रामीण नगरीय सातत्य या ग्रामीण नगरीय निरंतरता। ये आज का हमारा टॉपिक है। ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच तुलना करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन एकदम एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है। आज हमें ग्राम नगर सातत्य दिखाई देता है, यानी कि निरंतरता दिखाई देती है। कई विद्वान निरंतरीय शब्द इस्तेमाल कर देते हैं तो कई सातत्य शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। आजकल अनेक गांवों में नगरीय जीवन की सुविधाएं उपलब्ध हैं और नगरों में भी ग्रामीण जीवन के तत्वों को अपनाया जा रहा है। गांव और नगर में भेद करने के दौरान आने वाली कुछ कठिनाइयों का मैकायर और पेज ने उल्लेख किया है। एक तो वो मैकायर और पेज बताते हैं कि सर्वमान्य परिभाषा का अभाव होता है कि क्या गांव है क्या नगर है, इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, एक डेफिनेशन में जो सर्वमान्यता नहीं है। ग्रामीण और नगरीय जीवन के अंशों का अंतर, दोनों के बीच इतना ज़्यादा स्पष्ट अंतर नहीं है कि यह बताया जा सके कि कहाँ पर नगर समाप्त होता है और कहाँ गांव प्रारंभ होता है। एक इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि नगर में विविध पर्यावरण विभिन्न प्रकार के। एक इसमें कठिनाई यह आती है कि नगर और गांव की परिवर्तनशील प्रकृति। अब ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ ये गांव में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि नगर की सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध होने लगी हैं आजकल। इसलिए गांव और नगर में मात्रा का अंतर है। आप एक 100% तरीके से एक लाइन नहीं खींच सकते हम कि ये गांव है ये नगर है। नगर की विशेषताएं गांव में मिलती हैं और दूसरी तरफ नगर के अंदर भी कुछ ग्रामीण तौर तरीके अपनाए जाते हैं। नगरों के अंदर जो खास करके कस्बे और शहरों के अंदर जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें भी जैसे बड़े बड़े मकान बना करके आप ग्रामीण तौर तरीके से निवास करते हैं। गांव और नगर में पारस्परिक अंतःक्रिया, दोनों में आदान प्रदान और अंतःक्रिया हमेशा होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही जीवन परिवर्तित होता रहता है। गांव और नगर के पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरी निरंतरता जैसी प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गांव और नगर की विशेषताओं का एक मिला जुला रूप प्रकट हुआ है। आजकल औद्योगिकरण और आर्थिक सामाजिक विकास ने ग्रामों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया है और नगरों में साधनों की विपुलता ने ग्रामवासियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलते हैं। जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक विकास होता है तेज गति से, उससे गांव शहरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। आज नगरीकृत जीवन गांव में भी देखा जा सकता है, ये इसका दूसरा पहलू है। और ग्राम्य नगरीकरण के कारण ही नगरीय संस्कृति का विस्तार होता है। ग्राम्य नगरीकरण की जो प्रक्रिया, सातत्य की जो प्रक्रिया है, वो सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती है।
बल्कि यह उस देश की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर और यातायात और संचार के साधनों की उपलब्धता पर प्रकट करता है, ये उससे निर्भर करता है। कृषि का आधुनिकीकरण जैसी जो चीज है और तेज गति से औद्योगिकरण, ये इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और वस्तुतः देखा जाए तो गांव और नगर मानव एवं प्रकृति के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के दो स्वरूप है, दो छोर हैं। नगर तथा गांव का भेद सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है। वास्तविक जीवन में हमें ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां ग्रामीण कंडीशन के साथ साथ नगरीय कंडीशन भी पाई जाती हैं। इनकी ग्रामीण अवस्थाएं हैं, देखने में लगेगा कि ये गांव है, और नगरीय अवस्थाएं, दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इस प्रकार की मध्य स्थिति वाले एवं दोनों प्रकार की स्थितियों के मिश्रण वाले क्षेत्रों का विकास हो रहा है। ऐसे मिलन क्षेत्रों को ही ग्रामीण नगरीय सातत्य कहा गया है। ग्राम्य नगर शब्द का उल्लेख, इसको हम अंग्रेजी में रूरबन कहेंगे। जैसे नगर अर्बन होता है, URBAN, रूरबन। ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्पिन द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त रेडफील्ड, सोरोकिन, जिमरमैन, पीकर और मैक्स वेबर ने भी ग्रामीण नगरीय अंतर का कैटेगराइजेशन किया है, श्रेणीकरण किया है। ये सर्वप्रथम गाल्पिन ने इस अवधारणा प्रयोग किया, लेकिन रेडफील्ड जैसे मानवशास्त्री, सोरोकिन, जिमरमैन और वेबर जैसे विद्वानों ने भी ग्रामीण और नगरीय अंतरों का श्रेणीकरण किया है। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जो कुछ अंशों में परिलक्षित होती है। ग्रामीण नगरीय सातत्य को मानने वाले ये जो विद्वान हैं, जिनका नाम ऊपर बताया गया, विद्वानों का नाम है, का मत है कि गांव और नगर में अंतर मुख्यतः जनसंख्यात्मक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से ही होता है ना, जिससे ग्रामवासियों नगरवासियों की परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गांव में नगरीकरण और नगरों में ग्रामीकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ विकसित होती है। नगरों के अंदर ग्रामीणीकरण और गांवों के अंदर नगरीकरण, ये प्रक्रियाएं चलती हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलकर के एक समन्वित रूप पनपता है, जिसको कि हम रूअर्बनाइजेशन कहते हैं, ग्राम्य नगरीकरण। यानी कि गांव में शहर की विशेषताओं की तरफ आकृष्ट होना और नगरों के अंदर भी गांव की जीवन शैली को अपनाने की आजकल एक नई चलन आया है। तो उससे एक नई प्रकार की अवधारणा है ग्राम्य नगरीकरण। इस संदर्भ में बर्गेल भी कहते हैं, जो बड़े हमारे जो है नगरीय समाजशास्त्री हैं, नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां ग्राम्य और नगरीय परिवार इतने मिश्रित हो जाते हैं कि उनको नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र कहना नितांत असंभव हो जाता है, और ऐसे ही मिश्रित क्षेत्रों को ग्राम्य नगर कहा जाता है। अब ग्रामीण नगरीय अनुबंधों का जहां तक प्रश्न है, कई बार सातत्य की बजाय एक लिंकेज शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा। ग्रामीण नगरीय अनुबंध, रूरल अर्बन लिंकेज। व्हाट इज द रूरल अर्बन लिंकेज? इस तरह के का भी संक्षिप्त टिप्पणी का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में आवागमन और संदेशवहन के द्रुतगामी साधनों ने इन लिंकेजेस को और ज्यादा विस्तृत कर दिया है, और गांव और नगरों के बीच कई प्रकार के लिंक पाए जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना, नौकरी करने के लिए जाना, व्यापार के लिए जाना और दूसरा व्यवसाय करने के लिए जाना, मजदूरी इत्यादि के लिए जाना, ये रूरल अर्बन लिंकेज है। संस्कारात्मक दृष्टि से भी नगरों के अंदर कई कई बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े पूजा स्थल और तीर्थ स्थल पाए जाते हैं जहाँ ग्रामीण आते हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, कोई भी और बहुत से तीर्थ स्थान और बड़े धार्मिक स्थल जहाँ ग्रामीण लोग आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से रूरल अर्बन लिंकेज होता है, गांव और नगरों का निकट का संबंध पाया जाता है। प्राय सारे प्रशासनिक जो कार्यालय शहरों में होते हैं, ग्रामीण वहाँ आते हैं, तहसील, कोर्ट। इसके अतिरिक्त जो है नगरों से ही गांव में कर्मचारी जाते हैं, PHC में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में,
डाकघर में, स्कूलों के अंदर, है ना, उनके अंदर शहर से ही जो है कर्मचारी जाते हैं। तो दैनिक जीवन के अंदर रूरल अर्बन लिंकेज होता है। जाति, संयुक्त परिवार और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी गांव और नगरों के बीच लिंकेज है। डॉक्टर बी आर चौहान का एग्जाम्पल यहाँ देना चाहेंगे। डॉक्टर बी आर चौहान ने राणावतों की सादड़ी नामक गांव में एक अध्ययन किया था, फील्ड वर्क किया था उन्होंने, और अपने अध्ययन के आधार पर वो बताते हैं कि परंपरागत पृष्ठभूमि में भी गांव के अन्य गांवों और कस्बों के साथ संबंध पाए जाते हैं, और इन संबंधों के अंतर्गत आर्थिक, धार्मिक, प्रशासकीय और जाति संगठनों के संरचनात्मक बंधन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रूरल अर्बन का लिंक जो है वो लिंकेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ये शुरू से ही था, परंपरागत रूप से था, उसके स्वरूपों में परिवर्तन आता रहता है। और अब आज स्थिति ये है कि हमें नहीं पता चलता कि वास्तव में गांव कहाँ खत्म हो गया, शहर कहाँ शुरू हो गया। आपस में इतने घुल मिल गए और इतने ज़्यादा रूरल अर्बन लिंकेजेस हो गए। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न आधारों पर ग्रामीण नगरीय संबंध पूर्व की तुलना में वर्तमान समय में और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सातत्य ग्रामीण नगरीय, वास्तव में ग्रामीण नगरीय भेद को व्यक्त करने की दृष्टि से अवधारणाओं, द्विविभाजन, ग्रामीण नगरीय निरंतरता का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रामीण और नगरीय भेद दो विपरीत छोरों के बीच सापेक्षिक अंशों के क्रम के रूप में देखा गया है। एक छोर की महत्वपूर्ण विशेषताएं दूसरे छोर में घुली मिली रहती हैं, और इस अवधारणा को विकसित करने का जो श्रेय है वो गाल्पिन के साथ साथ सोरोकिन और जिमरमैन को भी है, और इसे अपने अध्ययन के आधार पर परिष्कृत रूप से प्रस्तुत करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है रॉबर्ट रेडफील्ड को है। वो रॉबर्ट रेडफील्ड मानव शास्त्री, जिनके बारे में हम पिछले 2 वीडियोज में पढ़ चुके हैं, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा के रूप में। रेडफील्ड ने कहाँ अध्ययन किया था? मैक्सिको के एक प्रांत में, युकेतन में, अपने फील्ड वर्क के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो देखेंगे हम। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के एक प्रांत, उस प्रांत का नाम क्या था? युकेतन। युकेतन में अपना फील्ड वर्क किया था, और फील्ड वर्क के आधार पर जो है एक पुस्तक लिखी उन्होंने। सर्वे करने के बाद पुस्तक लिखी, फोक कल्चर ऑफ युकेतन, यानी कि युकेतन की लोक संस्कृति नामक पुस्तक लिखी। और इसमें रेडफील्ड कहते हैं कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा को समझाने का एक प्रयास किया गया है। अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान रेडफील्ड को 4 विशिष्ट प्रकार के समुदायों की तुलना का मौका मिला। युकेतन में 4 समुदायों का, वो 4 कौन कौन से समुदाय हैं? मारिडा, डिजतास, चानकोम और तस्की। इनमें मारिडा जो समुदाय है उसके लोग जो है नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिजतास जो समुदाय है वो कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है। चानकोम जो है वो कृषक समाज यानी पीजेंट्री का प्रतिनिधित्व करता है। और तस्की जो समाज है वो लोक समाज का यानी कि सबसे सरल समाज का, छोटी ढाणी का, छोटी बस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रेडफील्ड ने इन 4 समुदायों की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और एक सातत्य और निरंतरता रेडफील्ड को इन समुदायों के अंतर्गत देखने को मिली। कौन कौन से 4 समुदाय थे? मारिडा, डिजतास, चानकोम और तस्की। अब इन 4 समुदायों के अंदर आपस में संस्कृतियों का मेलजोल था, और अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक छोर पर मारिडा को और दूसरे छोर के ऊपर तस्की को देखा जा सकता है। और अपने अनुसंधान के आधार पर रेडफील्ड ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी ज्ञात समाज इन 2 विपरीत छोरों पर पाए जाने वाले समाजों के पूरी तरह संपूर्ण रूप से समाज नहीं कह सकते। इतना अवश्य है कि विभिन्न समाज इन 2 विपरीत छोरों पर पाए जाने वाले समाजों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने अंदर समाये हुए हैं, यानी आपस में मिले हुए हैं। इस प्रकार इन 2 सांस्कृतिक छोरों के बीच हम क्या पाते हैं? एक सातत्य। एक तरफ
शहर है, शहर के बाद कस्बा, कस्बे के बाद कृषक समाज, कृषक समाज के बाद अत्यंत लघु समाज यानी कि सरल समाज, अर्थात जिसको लोक समाज कहा गया। सिटी, टाउन, पीजेंट्री, विलेज और उसके बाद फोक सोसाइटी जो सबसे छोटे लेवल पर है। तो इस स्थिति के आधार पर यह बताना निश्चित रूप से कठिन है कि एक और कृषक संस्कृति और कस्बा संस्कृति के बीच और दूसरी तरफ कस्बा संस्कृति और नगर संस्कृति के बीच एक निश्चित विभाजक रेखा कहां खींची जाए। निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते हम कि नगर और कस्बे में क्या अंतर है, कस्बे और गांव में क्या अंतर है, गांव और लोक समाज में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों तीनों के बीच में एक निश्चित विभाजक रेखा को खींचा जाना बहुत कठिन है। इन समुदायों में लोक समाज तथा कृषक समाज, कृषक समाज तथा कस्बा समाज और कस्बा समाज तथा नगर समाज के बीच सांस्कृतिक विशेषताओं का परस्पर व्यापी होना प्रमुख रूप से उस स्थिति के कारण है जिस स्थिति को हम सातत्य के नाम से जानते हैं, निरंतरता के नाम से जानते हैं, कॉन्टिन्यूम के नाम से जानते हैं। रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, अर्बन रूरल कॉन्टिन्यूम। कुछ विद्वानों ने रॉबर्ट रेडफील्ड के इस सिद्धांत की आलोचना भी की, जो ये रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम जो नगर ग्राम सातत्य की अवधारणा रेडफील्ड द्वारा दी गई या गाल्पिन ने को श्रेय जाता है इसका, या और दूसरे सोरोकिन और जिमरमैन जैसे विद्वानों ने भी इसके बारे में विचार प्रकट किया। तो ये एक संपूर्ण अवधारणा तो नहीं कह सकते हम जिसमें कोई कमी न हो। तो अमेरिकन मानव समाजशास्त्री ऑस्कर लेविस ने रेडफील्ड की इस अवधारणा की आलोचना भी की। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से इस अवधारणा की एक बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, एक सीमित प्रकार की उपयोगिता है। रेडफील्ड की या गाल्पिन की जो ये अवधारणा है जिसको हम ग्राम नगर सातत्य बोलते हैं, ये थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी अवधारणा नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह सभ्यता में सांस्कृतिक प्रक्रिया को समझने में ये काफ़ी हद तक मदद करती है। ये हम अवश्य जानते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व न हो इस अवधारणा का, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक प्रक्रिया को समझने में ये काफ़ी हद तक मदद करती है। थैंक यू।